साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे रैखिक संवेग में, ठीक है ना। तो यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो 18, 19, 20 में जेई में एनटीपीसी में आरपीएफ में और ग्रुप डी और एनटीपीसी, इस सब में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। ये रैखिक संवेग से संबंधित है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, यही सब क्वेश्चन है और इसी को देखते हैं। ठीक, कहाँ कहाँ से कब से पूछा गया है वो क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है 14 किलोग्राम द्रव्यमान और 28 सेंटीमीटर के वेग वाले पिंड का संवेग कितना होगा। तो देखिए, सबसे पहले इसका संवेग का अगर हम लोग अपन समझें तो इसको समझते हैं। संवेग क्या होता है? तो संवेग होता है, इसको पी से डिनोट करते हैं। पी बराबर एम भी होता है। ठीक, एम भी मतलब कि द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक, तो यही होता है पी बराबर एम बराबर द्रव्यमान होता है, भी बराबर वेग होता है। तो इसको हम लोग संवेग बोलेंगे। ठीक, चलिए, तो इस पे इसी पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें बहुत कंफ्यूजन होने लगता है। देखिए, एक गतिज ऊर्जा होता है। गतिज ऊर्जा याद करने के लिए, गतिज ऊर्जा का आप पढ़े होंगे, समझे होंगे, तो इससे पहले वाला बना है तो वीडियो जाकर देख लीजिएगा। इसका होता है 1/2 mv² होता है। तो देखिए, इसमें 2 का और इसमें 2 का मैंने 1/2 कर दिया गया है और इसका स्क्वायर कर दिया गया, तो यही चीज़ है mv। ऊर्जा में और गतिज ऊर्जा में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो याद करने के लिए सबसे बढ़िया आसान है कि एक कौन याद रहेगा तो अपना दूसरा भी हम याद कर लेंगे। ठीक, तो संवेग P बराबर m/v होता है। ठीक, चलिए, मतलब कि इसका क्या होगा हिंदी में अगर लिखेंगे तो संवेग संवेग बराबर क्या हो जाएगा? पी को डिनोट कर देता है संवेग से। यम हो गया द्रव्यमान और गुणे वेग होता है। ठीक, तो याद रहे यम इंटू भी। ये आपको हिंदी में और इंग्लिश में याद होना चाहिए, इसी पे क्वेश्चन लगेगा। चलिए, क्वेश्चन है 521 है कि 14 किग्रा द्रव्यमान का 28 मीटर प्रति सेकंड की वेग से किसी पिंड का संवेग कितना होगा। तो देखिए, जब भी फिजिक्स में मतलब कि ये दिया रहता है, तो अगर ये मीटर प्रति सेकंड में है तो इसको भी द्रव्यमान में भी हमको करना पड़ेगा। तो ध्यान रहे, देखिए इसमें क्या होगा, पी संवेग पूछ रहा है तो संवेग पी बराबर क्या होता है? एम इंटू भी। ये याद करते रहेंगे, हमेशा आता रहेगा। पी बराबर एम इंटू भी, याद हो गया। पी बराबर एम इंटू भी। ठीक, तो एम कितना है? द्रव्यमान है 14। ठीक, 14 और गुणे भी कितना है? 28 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका 28 से हम गुणा कर देंगे, 28 से। ठीक, तो देखिए कितना हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 28। देखिए, 14 तिया 42, मतलब 30 से गुणा कर लेंगे ना। 14 से 14 तिया 42, 420 हो गया। और 14 दुनिया 28 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 392 करीब। ठीक, क्या हो जाएगा? 392, 392 किलोमीटर किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो याद रखिए किलोमीटर प्रति सेकंड, ये वाला बी। ठीक, तो इसको हम लोग देखिए 2 तरह से भी हम लोग गुणा कर लिए। ठीक, तो अब ये ध्यान रहे कि हम कैसे गुणा किए हैं। अभी ना कहेंगे कि कैसे हो गया, ये माइनस किए हुए हैं। चलिए, दिया हुआ है 522 है कि द्रव्यमान गुणे वेग का गुणनफल क्या होगा। तो वही संवेग होता है। हिंदी में जो हम लोग अभी पढ़े हैं तो इसको लगा कर निकालेंगे। एम इंटू बी, पी किसको? संवेग को बोलते हैं, एम द्रव्यमान को, और इंटू में भी मतलब वेग। तो यही गुणनफल होता है संवेग का। चलिए, देखिए रिपीटिशन क्वेश्चन दिया हुआ, कई बार पूछा गया है, तो इसका भी देखिए वही चीज दिया हुआ है, 523 का बी। नेक्स्ट, ये भी तो ये द्रव्यमान गुणे वेग दिया हुआ है, तो इसका भी आंसर भी होगा। सब में पूछा गया। देखिए 26/9/2018 तीसरा शिफ्ट में पूछा गया है। और ये देखिए तीसरा 23/10/18 में पूछा गया है। ठीक, और देखिए 25/9/2018 दूसरा शिफ्ट में पूछा गया। तो ये अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये याद रहे। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 85 किग्रा है, वेग 60 मीटर प्रति सेकंड है, तो संवेग ज्ञात कीजिए। तो वही पी बराबर एम इंटू भी। यम कितना है हमारा? तो यम देख लीजिए, यम कितना है? 85। वेग कितना दिया हुआ? भी बराबर 60। अब इनको दोनों गुणा कर लेंगे। तो सूत्र है कि पी बराबर एम भी। तो इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 85 गुणे 60, और इसको गुणा करेंगे तो 6 जीरो बढ़ जाएगा, और 6×5 = 30, 3 और 8 × 6 = 48 और 3 = 51। 51 दिया हुआ है, तो 51 क्या हो जाएगा? केजी। यहाँ पे देखिए सब अलग अलग दिया हुआ है, तो 51 100 ना दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए मीटर प्रति सेकंड, संवेग जो होता है मीटर केजी। अब दिया हुआ है इसका क्या होगा? एम का द्रव्यमान का केजी होता है, और भी का मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो इसको अगर हम प्रति हटा देंगे तो केजी, और
kgm होता है ना, kg m मीटर प्रति सेकंड, तो m और यस -1 इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये याद रहे, वो पूछता है क्या बोलते हैं, मात्रक भी पूछ देगा। मात्रक में देखिए यहाँ पे ये भी दे दिया है मात्रक में, ये भी दे दिया है मात्रक में, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होने वाला है, तो मात्रक भी याद रहे। ठीक, चलिए दिया हुआ है एक यम अपान 2 द्रव्यमान के कोई वस्तु जिसका वेग 2 भी है, तो इसका समवेग क्या होगा। मान लीजिए p बराबर क्या होता है, p बराबर m इंटू वी, और हमारा p m कितना दिया हुआ, m दिया है यम अपान 2, और v कितना दिया है 2v। अब इसी पर हम लोग लगा लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यम का मान कितना है, यम अपान 2 इंटू में 2v, v का मान तो इससे कट जाएगा, तो p बराबर क्या हो जाएगा, p हो जाएगा m v। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, p बराबर क्या दिया है, संवेग ये p है ना, m भी हो जाएगा, इसका आंसर b। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और दिया हुआ है आगे संवेग, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग होता है। तो याद है, रिपीट क्वेश्चन देखिए 23/10/2000 दूसरा सेकंड पूछा गया है, तो ये रिपीटेशन क्वेश्चन है, तो बढ़िया चीज़ है कि हम लोग रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, और याद भी हो जाएगा उससे। दिया हुआ है कि 528 के 80 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु 60 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गतिमान करते उत्पन्न वेग क्या होगा। तो वही जो इससे पहले वाला में दिया था, 4800 होगा, जिसे p बराबर m इंटू भी, अगर इसको हम लोग m का मान 80 है, जैसे m कितना है 80 है, v कितना है 60 है, तो m का मान अगर 80 गुणे 60, ठीक, तो 48 और डबल जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, kg मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा, kgm प्रति सेकंड में। ठीक, तो मीटर प्रति सेकंड, अब देखिए इसमें कौन सा है, 48 मीटर प्रति सेकंड, ये भी दिया हुआ है। देखिए ये सब उसमें दिया है, इसमें माइनस नहीं दिया है, माइनस है, माइनस जबकि होगा, ये स्क्वायर दिया तो ये तो होगा नहीं, ये दोनों होगा नहीं। अब देखिए इसमें माइनस नहीं दिया है, तो ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर बी होगा, तो 528 का बी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट, दिया हुआ है वैसे ही क्वेश्चन है कि द्रव्यमान संवेग ज्ञात करना है। द्रव्यमान अगर 50 kg है, 6 मीटर प्रति सेकंड से, तो नियत वेग गतिमान है, गति से गतिमान है, तो उस वेग का तो क्या जाएगा, 6 5 30, 300 करीब होगा, 300 के एम मीटर मीटर प्रति सेकंड इस तरह से होगा, ये केजी होगा ना, केजी मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए इसमें कौन सा है, केजी 300, केजी एम, ये वाला बी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ध्यान रहे 529 का भी हो जाएगा। ठीक, चलिए, दिया हुआ है कि एक गतिमान वस्तु का संवेग कुछ कारकों पर निर्भर करता है, कुछ कारकों पर निर्भर करता है, निम्नलिखित कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। देखिए एम बी क्या होता है, जो वेग होता है पी, ठीक है ना, पी क्या आता है, इस पे जिसे द्रव्यमान पे और वेग पर भी निर्भर करता है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, कौन सा कथन उपयुक्त है। ठीक, गतिमान वस्तु का संवेग और द्रव्यमान, संवेग उसके द्रव्यमान गुण पर निर्भर करता है, वेग पर, द्रव्यमान और वेग पर, और गतिमान वस्तु का संवेग उसके आयतन और वेग पर, आयतन पर होगा नहीं, गतिमान वस्तु का संवेग उसके वेग पर निर्भर करता है। तो देखिए सटीक पूछ रहा है कथन का उपयुक्त, इन दोनों पे निर्भर करता है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा, द्रव्यमान गुणे वेग होता है ना, इन दोनों पे होगा, तो इसका आंसर बी होगा। चलिए, उसी तरह से फिर कुछ क्वेश्चन दिया होगा, किसी सिस्टम में जब दो अप्रत्यास्थ पिंडों के बीच टक्कर होती है, तो उसमें उसमें क्या होगा, उसमें संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों ही परिवर्तित हो जाते हैं। गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है परंतु संवेग संरक्षित रहता है, संवेग परिवर्तित हो जाता है परंतु गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, उसमें संवेग और गतिज दोनों ही संरक्षित रहते हैं। देखिए ये पूछा गया है क्वेश्चन है ग्रुप डी में, तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है परंतु संवेग संरक्षित रहता है। जैसे दो भी पिंड अगर आपस में टकराएंगे तो गतिज ऊर्जा, मान लीजिए गतिज से आ रही थी, तो जब टकरा जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा तो परिवर्तित हो जाएगी लेकिन संवेग संरक्षित हो जाएगी, वहीं पर रुक जाएगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट, दिया हुआ है कि 532 है कि निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जा सकती है, की जाती है। तो वही है संवेग बराबर, ये तो ये वाला बी हो जाएगा, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, तो इसका आंसर बी होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक और चीज, संवेग क्या है, एक सदिश राशि है, संवेग एक सदिश राशि है, जो संवेग एक सदिश राशि है और इसका इसका एसआई मात्रक जो होता है ना, एसआई मात्रक क्या होता है, केजी, एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो ये याद रहे, एक सदिश राशि है और इसका मात्रक जो होता है केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। चलिए उसी तरह से फिर नेक्स्ट क्या लगाएंगे, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग की गति से कर रहे 50 केजी द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग क्या होगा। तो इनको पी और एम इंटू भी, इससे हम लोग कर लेंगे गुणा, तो पी हमारा निकालना है, एम कितना है 50 और गुणे 20 दिया हुआ है, मीटर प्रति सेकंड में वेग,
तो 5 दूनी 10 और 2 जीरो और बढ़ जाएगा तो 1000। ये क्या हो जाएगा 1000 केजी मीटर प्रति सेकंड, यानी कि -1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या दिया हुआ है? डी। तो देखेंगे 533 का हो जाएगा डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी गतिमान पिंड की चाल दोगुनी कर दी जाए तो क्या होगा? अगर किसी गतिमान पिंड की चाल दोगुनी कर दी जाए तो स्थित ऊर्जा कह रहा है कि इसकी स्थिति ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। इसकी त्वरण, जब गतिमान में तो स्थिति ऊर्जा की कोई बातें नहीं होगी। ठीक, चलिए यह हुआ है कि इसका त्वरण दोगुना हो जाएगा। त्वरण इसमें है ये नहीं है, जैसे किसी भी गतिमान में है तो त्वरण तो है, लेकिन उसका कह रहा है कि दोगुनी कर दी जाए, चाल को दोगुनी कर दी जाए तो क्या होगा? और संवेग दोगुना हो जाएगा, इसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, तो इसका आंसर सी होगा। संवेग दोगुना हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पी एम इंटू वी, कोई पिंड है, अगर पिंड है तो उसमें द्रव्यमान होगा ही, और उसका वेग दोगुना कर दिया जाए, टू भी कर दिया जाए, ठीक, तब क्या होगा? एम इंटू टू भी, यानी कि दोगुना हो जाएगा ना, टू एम भी दोगुना हो जाएगा यहाँ से पी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक टकराव में हमेशा किसकी, जिसे दिया हुआ है कि एक टकराव में किसकी हमेशा की बचत की जाती है? संवेग की। तो 535 का हो गया सी, संवेग। नेक्स्ट दिया हुआ है कि एक पिंड 2 केजी की, दिया हुआ है कि पिंड ए जिसका द्रव्यमान 2 केजी है और पिंड बी का द्रव्यमान 3 केजी है, एक दूसरे की ओर क्रमशः 4 मीटर प्रति सेकंड और 2 मीटर प्रति सेकंड की ओर से बढ़ रहे हैं। एक दूसरे से टक्कर किस समय प्रत्यास्थ संघटन होगा? ठीक, तो क्या होगा? बी की दिशा में आगे की ओर, ए की दिशा में आगे की ओर, दोनों पिंड की गति सीधा लंबवत और विपरीत दिशा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर डी हो जाएगा, विपरीत दिशा में हो जाएगा। जैसे इधर से और इधर से टक्कर मार रही हैं, तो यह जब यहाँ टक्कर मारेगा तो पीछे हो जाएगा ना, विपरीत दिशा में चल जाएंगे। ठीक, चलिए देखिए, किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? तो इन दोनों का करता है, द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। संवेग को किस गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। रेखीय संवेग के बराबर होता है, तो द्रव्यमान गुणे वेग के बराबर होता है। ठीक है ना, तो याद रहे, ये क्वेश्चन रिपीट भले हो रहा है, लेकिन ये ध्यान रहे कि इसका P बराबर क्या होता है? P बराबर m इंटू भी होता है। संवेग को P बोलते हैं, m द्रव्यमान को और वेग भी को। ठीक, चलिए यह है 540। 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु का उसकी 10 जूल गतिज ऊर्जा के साथ संवेग होगा। ठीक, देखिए जब भी इसमें संवेग चाहे कुछ भी, मतलब संवेग हो या गति, जिसमें भी अगर यम मतलब द्रव्यमान होगा तो उसको केजी में हम लोग रखेंगे। ठीक, तो इसका देखिए ग्राम में दिया हुआ, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे। तो देखिए 1000 ग्राम बराबर क्या होता है? 1 केजी होता है। 200 ग्राम बराबर क्या होगा? 200 ग्राम बराबर 1 केजी, और तो इसको हम कर लेंगे यहाँ पे 1000 और गुणे 200। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 × 5 = 10, यानी 1/5 हो जाएगा। तो इसको हम लोग जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0.2, क्या हो जाएगा? ये केजी में है। ठीक, तो हमारा हो गया द्रव्यमान कितना, m कितना हो गया? 0.2 केजी। ठीक, और वेग तो हमारा निकालना है वहाँ पे, देखिए तो यहाँ पे वेग हमको निकालना है, संवेग। तो 10 गतिज ऊर्जा दिया हुआ है ना, यहाँ पे देखिए गतिज ऊर्जा दिया हुआ है। गतिज ऊर्जा कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 10 जूल। ठीक, तो हम लोग इस गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो होता है गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। ठीक, तो देखिए 1/2 हम रख लेंगे, और भी m का मान कितना है? तो 0.2 केजी गुणे भी हमारा निकालना है, और गतिज ऊर्जा कितना दिया हुआ है? जो दिया है 10 जूल। ठीक, अब देखिए स्क्वायर में है ये, ठीक ना, ये याद रहे, ये दिया हुआ है इस तरह से। ठीक, ये हमारा सूत्र हो गया कि 1/2 mv², ये हमारा सूत्र हो गया। ठीक, चलिए तो इस पर हम लोग रखेंगे, तब क्या होगा? ये हो जाएगा, ये बटा में अगर मान लीजिए इसको हम रख लेंगे, इसको हम लोग रखेंगे 10, तो एक 1/2 और गुणे में इसको अगर हम लोग 2/10 रख सकते हैं ना, और गुणे v², तो इसको हम लोग इससे कटाएंगे, ये चला जाएगा इधर, तो गुणा हो जाएगा। तो 10 और गुणे 10 बराबर v², तो v बराबर कितना हो जाएगा? 10। ठीक, तो यही पूछ रहा है, v बराबर 10। ठीक, अब चलिए देखिए वहाँ पे, तो अब हम कैसे निकालेंगे? v बराबर 10 हो गया तो v बराबर 10, तो संवेग पूछ रहा है, तो संवेग का क्या होता है? सूत्र होता है संवेग का p बराबर m इंटू भी होता है। तो भी हमारा निकल गया, m कितना है? तो 0.2 और गुणे 10 है,
तो 10 यानी कि इसके साथ गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा दशमलव हट जाएगा तो 2 केजी मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए ये वाला हो जाएगा, इसके साथ गुणा करेंगे ना तो एक दशमलव हट जाएगा ना यहाँ पे, तो 2 केजी मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, दिया हुआ है कि यदि संवेग p और वेग भी दिया हो तो द्रव्यमान m ज्ञात करने के लिए प्रेरक सूत्र क्या होगा। मान लीजिए p दिया हुआ है, ठीक, और m, यहाँ पे m इंटू भी होता है ना संवेग का। अब ये पूछ रहा है कि अगर p दिया हुआ है और m भी दिया हुआ है तो द्रव्यमान m ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र क्या होगा। p दिया हुआ है और m और m ज्ञात करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, m इंटू भी होता है तो इसको इधर ले आएंगे तो m हमारा हो जाएगा, m ज्ञात करने के लिए क्या होगा, p बाई भी हो जाएगा, p बाई भी, तो इसका आंसर b हो जाएगा। उसी को बस चेंज किया हुआ है तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ये m बराबर p बाई भी, तो इसका आंसर b होगा। चलिए 41 का हो गया b। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि वेग को दोगुना कर दिया जाए तो इसमें क्या होगा। सब संवेग दोगुना गतिज ऊर्जा चौगुना, इसमें से यही चीज दिया हुआ है, यानी कि संवेग और कौन सी गतिज ऊर्जा, इसी दोनों पे पूछ रहा है कि क्या होगा, गतिज ऊर्जा पे क्या अंतर पड़ेगा। ठीक, तो इसको देखिए सूत्र से इस तरह से हम बता दे रहे हैं कि इसका आंसर दोगुना हो जाएगा, अच्छा गुना बढ़ जाएगा। तो कैसे होगा, संवेग बराबर क्या होता है, m इंटू भी होता है, और गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv² होता है। ठीक, अगर मान लीजिए कि पहला ये था और पहला ये था, मान के चलिए अगर उसका गतिज ऊर्जा को दोगुना कर देते तो संवेग बराबर क्या हो जाएगा, इस यहाँ पे संवेग बराबर अगर हम दोगुना कर दे रहे हैं तो पहले मान के चलिए कि इतना 1 इंटू भी था तो कितना हो जाएगा, पहले वाला बटा में दूसरा, मैंने संवेग पहला, जिसे इसको अगर ऐसे रख लेते हैं कि P1 और P2, इनका दोनों का अंतर हम देख लेते हैं कितना अंतर आ रहा है। तो पहले m भी था, अब दूसरा कर दिया ये 2 है, जब दूसरा बार बढ़ाया तो m इंटू 2 भी, तो कितना ये भी से भी कट गया, यानी कि 1/2, यानी कि जो एक पहला था तो एक था, अब ये हो गया दोगुना। इसका आंसर तो ये हो गया, कंफर्म हो गया कि अब ये तो होगा नहीं। अब देखिए उसी तरह से गतिज ऊर्जा को भी देख लेंगे, गतिज ऊर्जा को, ठीक है ना, गतिज ऊर्जा को, तो ये क्या होता है 1/2 mv²। अगर मान लीजिए ये 1 हो गया, ये गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, दूसरा मान के चलिए इसको गतिज ऊर्जा, इन दोनों में क्या अंतर आता है यही देखेंगे, ये 2 हो गया, ठीक, बटा में तो 1/2 mv, और देखिए भी क्या दिया है, भी को दोगुना कर दिया है, यानी कि इसको दोगुना और इसको ऊपर में स्क्वायर कर दिया। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा 1/2 mv² और बटा में इसको 1/2 और m और 2 दूनी के 4 v²। ठीक, देखिए इससे ये कट जाएगा, m से, और ये v² से ये कट गया, यानी बचा कितना 1/4, यानी कि पहला जो था यहाँ पे पहला 1 हो गया और दूसरा कितना हो गया 4 हो गया, तो ये 4 गुना बढ़ गया, तो इसका आंसर ए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यही दिया हुआ है कि वेग को दोगुना कर दिया जाए तो इससे पहले वाले में, यानी कि ये वाला संवेग दोगुना होगा और गतिज ऊर्जा 4 गुना होगा। तो इसका रखने की जरूरत है कि अगर वेग को दोगुना कर दिया जाएगा तब उसका संवेग जो 2 गुना हो जाएगा और गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। लेकिन वहां पे अगर मान लीजिए अगर यहाँ तो वेग को कर रहा है, वेग को दोगुना कर रहा है, इसे वेग को दोगुना कर रहा है, अगर मान लीजिए यम को दोगुना कर देगा तो दोनों दोगुना बढ़ जाएंगे, बस यही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वहां पे। ठीक है, चलिए दिया हुआ है कि 44 है 544 की 10 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 2 मीटर प्रति सेकंड से वेग से तो गतिमान किया जाता है, तो निहत संवेग क्या होगा, कि बराबर m इंटू भी, m कितना है हमारा 10 और 2 यानी कि 20 हो गया, 20 10 गुणे 2 मैंने 20 हो गया ना, 20 kg मीटर प्रति सेकंड या 20 kg मीटर प्रति सेकंड -1। ये अब इसमें कौन सा दिया हुआ, तो इसको दिया हुआ है बी। ठीक है, तो 544 का हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो लगाएंगे क्या है कि एक हल्के और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है तो इसमें संवेग अधिक होगा, इसमें संवेग होगा अधिक, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, भारी पिंड का। ठीक है, कैसे होगा भारी पिंड का जो होगा ना उसका संवेग अधिक होगा। नेक्स्ट, ठीक, तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।